गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों सब ठीक हैं? अच्छे घर पे सुरक्षित स्वस्थ है ना, कोरोना से बचते हुए है ना, अपने को अपने परिवार को बचाते हुए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अब हम देख रहे हैं पढ़ाई की ओर कि हमने आपको चैप्टर 14 आपकी जो सरिता बुक है उसके चैप्टर 14 पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 15 प्रकृति की सीख। प्रकृति हमें क्या सीख देती है? ये नदी, ये तालाब, ये झरने, ये लहरें, ये हवा, ये आकाश, ये पृथ्वी है ना, ये सारे हमें क्या सीख देते हैं? बहुत सारी सीख देते हैं। ये पेड़ है ना, कितना पेड़, ये जो पेड़ है, ये जो नदी है, ये सब जने हमारा कितना भला करते हैं है ना, परोपकार करते हैं, हमारी भलाई करते हैं, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो प्रकृति हमें क्या दे रही है सीख, इसके बारे में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों देखो, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कह रहा है जैसे मैं सबसे ऊंचा हूँ वैसे ही तुम भी शीश उठाकर। हमारा सिर कब ऊंचा उठेगा? जब हम अच्छा कार्य करेंगे, गर्व से हमारा सीना तभी जो है गर्व से तेज होगा, तनेगा है ना। तान कर कब चलेंगे हम सीना तान कर? जब हमारा जो है सिर ऊंचा होगा, हम अच्छे कार्य करेंगे। तो बच्चों पर्वत हमें क्या कह रहा है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कह रहा है कि तुम जो है शीश उठाकर ऊंचे बन जाओ, जैसे मैं ऊंचा हूँ। तो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो सिर उठाकर जीतता है, अगर गलत कार्य करता है तो सिर झुकाकर जीतता है। इसलिए जो है हमें भी पर्वत की तरह, पर्वत में कह रहा है कि तुम अच्छे कार्य कर मेरी तरह ऊंचे बन जाओ। ठीक है बच्चों, अब आगे सागर कहता है लहराकर। सागर कहता है जो है आप जैसे मेरे अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, सागर में कितनी सारी चीज़ें, मेरे अंदर गहराई है, उसी प्रकार आप भी है। अच्छी बुरी जो आपके जीवन में आ रही है वो बातों को जो है सहन करते जाओ, सहनशील बनो और मेरी तरह मन में गहराई लाओ। अर्थात अच्छे कार्य, जो भी आपको कुछ बोला जा रहा है, जो भी आप कुछ कर रहे हो, जो भी आपको मिल रहा है, उसको अपने में समेटते हुए जाओ। ठीक है बच्चों, आगे देखो अब क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरल तरंग, तरल तरंग का मतलब था पानी की चंचल लहरें। पानी की जो चंचल लहरें होती है वो कभी ऊंची होती है, कभी नीचे होती है, जैसे कि ज्वार बटा रहा। उसी प्रकार जो है हमें क्या कहती है लहरें? समझ रहे हो क्या कहती हैं? उठ उठ गिर गिर उठ उठ गिर गिर तरल तरंगे, यानी पानी की जो चंचल लहरें में क्या कह रही है? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, यानी तुम अपने मन में जोश, उत्साह और कोमलता भरो। जैसे लहरें जो है कभी जो उठती है कभी नीचे, चंचल होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, वैसे ही हमें क्या कहती है लहरें? हमें भी कहती है तुम भी जो है अपने मन में जोश और उत्साह भरो और कोमलता भरो, जैसे कि चंचल लहरों की होती है। यानी एक जगह स्थिर नहीं, कभी हमें जो है उठना चाहिए तरंगों की तरह, और कभी हमें जोश आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कार्य करने का, और दूसरों के प्रति कोमल रहना चाहिए। अब आगे देखो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य नहीं छोड़ो। कभी भी हमारे जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ आती है बच्चों, अगर हम टूट जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। कितना ही हो सिर पर भार, हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें हो, कितनी परेशानियाँ हो, लेकिन हमें जो है धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में आज बुरा है तो अवश्य कल अच्छा होएगा। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में सिर्फ परेशानियाँ होगी, दुख आएंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। हमारे जीवन में जितनी परेशानियाँ हैं ये सब एक दिन जो है दूर हो जाएगी और हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएगी। इसलिए हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है
फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आकाश जैसे सारे संसार में फैला हुआ है, हमको जो है उसे ढक रखा है, उसी प्रकार जो है नभ हमें, आकाश हमें कहता है कि तुम अपने अच्छे कार्यों से इतने फैल जाओ कि सब लोग तुम्हें जानने लग जाएं। और जब लोग जानेंगे तो हम भी नभ की तरह, आकाश की तरह हम लोग भी जो है फैल जाएंगे। अर्थात हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य से हमारी पहचान बनेगी, सब लोग हमें जानना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार नभ को हम सब, नभ ने हम सबको ढक रखा है, सारे विश्व में फैला हुआ है, उसी प्रकार हमें भी अपने बच्चों अच्छे कार्य की तरह फैल जाना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमें सब लोग जान जाए। और लोग तभी जानेंगे जब हमारे कार्य अच्छे होंगे, पहचान बनेगी हमारी, अच्छे कर्म करेंगे हम। बुरा कुछ भी करेंगे तो सब लोग नहीं जानेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों से हमारा नाम ऊंचा होगा, और नाम ऊंचा होगा तो चारों ओर हमारी जो है प्रसिद्धि, ख्याति फैल जाएगी आकाश की ओर। तो देखो बच्चों, ये जो प्रकृति है, प्रकृति ने जीवन में हमेशा शिक्षा दी अच्छी अच्छी, कि जिस प्रकार जो हम हैं ऐसे आप लोगों को भी बन जाना चाहिए। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, एक बार फिर बताती हूँ कि पर्वत कहता अपने अच्छे कार्य द्वारा इतने अच्छे कार्य करो कि तुम ऊंचे बन जाओ और जो सिर उठाकर जियो। उसी प्रकार सागर कहता है कि तुम इतने लहराओ, मन में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ इतना कुछ हमारे मन में मुसीबतें और बातें आती है, उनको अपने मन में समेटते हुए जाओ। फिर समझ रहे हो अब लहरें क्या कहती है, लहरें करती है, लहरें कहती है कि जो है हमें भी जोश और उत्साह से कार्य करना चाहिए, कभी हमें कोमल बनना चाहिए, कभी कठोर, और हमें क्या होनी चाहिए, जोश और उत्साह। उसी प्रकार जो है पृथ्वी क्या कहती है हमको बच्चों, पृथ्वी कहती है कि मुसीबतों के समय कभी धैर्य अर्थात धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबत तो आती रहती है, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, तो इस तरह जीवन में जो है धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जीवन में कितने संकट आ रहे हैं अभी बच्चों, कितने सारे संकट आ रहे हैं कोरोना की वजह से, लोग कितने परेशान हैं, लेकिन हमें जो है धीरे धीरे शांति से उन कार्यों को आगे करते जाना चाहिए और जब परेशानियों को दूर करते जाना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारे जीवन में खुशियाँ आएगी, ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आकाश की तरह हमें अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहिए, हमें अच्छे कार्य के द्वारा इतना कार्य अच्छे करने चाहिए कि सब लोग हमें पहचानने लग जाए। तो मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया। ये जो है कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने बताया, प्रकृति की सीख जो है वो सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपने शब्दों को प्रकृति सीख के तरह बताया है। मैंने आपके शब्दार्थ लिख दिए हैं, आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में कर लेना। इसके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो प्रश्न जो है मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, ये जो बड़े प्रश्न हो तो मैं आपके लेक्चर में दे दूंगी, छोटे हैं जैसे मिलान करो तो पर्वत क्या कहता है, तो पर्वत कहता ऊंचे बन जाओ। और क्या कहता है, सागर क्या कहता है बच्चों, मैंने आपको बताया, बताओ सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, तो सागर कहता गहराई लाओ। तरंगे क्या कहती है, तरंगे क्या कहती है बच्चों, उमंग भर लो। तरंगे क्या कहती है, मृदुल उमंग भरो। ये तरंगों के बारे में लिख लो, हृदय में उमंग भर लो। पृथ्वी क्या कहती है, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो। क्या कहती है बच्चों, पृथ्वी धैर्य न छोड़ो, तो लगा लो धैर्य न छोड़ो। और नभ कहता है ढक लो तुम सारा संसार। तो ये मैंने आपको मिलान वाला बता दिया, एक बार फिर बता देती हूँ। पर्वत का क्या आएगा, पर्वत कहता ऊंचे बन जाओ, तो ऊंचे बन जाओ आएगा। सागर, सागर कहता गहराई लाओ, तो गहराई लिख लो। तरंग हृदय में उमंग भर लो, और पृथ्वी धैर्य न छोड़ो, और नभ ढक लो तुम सारा संसार। और ये खालिस्तान भी है, आपको जो मैंने पाठ लिखा है पर्वत कहता, तो देखो पर्वत कहता खालिस्तान में आएगा पहले शीश उठाकर, तो पहले खालिस्तान में बच्चों आएगा शीश। दूसरा है सागर कहता, सागर कहता है लहराकर, सागर कहता है लहराकर, इसमें आएगा। फिर उठ उठ गिर गिर, उठ उठ गिर गिर में क्या आएगा, ये देखो उठ उठ गिर गिर, तरल तरल, तरने कभी ऊंची होती कभी नीचे, तो इसमें आएगा उठ उठ गिर गिर
तरल तरंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। फिर आएगा पृथ्वी कहती, क्या कहती है बच्चों? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। तो मैंने आपको खालिस्तान में बता दिया है। ये बुक वाला वर्क आप बुक में करोगे, बाकी जो मैं ब्लैक बोर्ड पे या लिखकर भेजती क्वेश्चन आंसर उसको आप कॉपी में करोगे। और सुंदर सुंदर राइटिंग अपनी कॉपी में शब्दार्थ करना और बुक में है ये वाले पढ़ लेना। आगे के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। बच्चों आप पढ़ाई भी करो और मतलब लिखो भी और याद भी करो, क्योंकि आपका जो है एग्जाम वापस होने जा रहे हैं, तो आप लर्न करोगे तभी लिखोगे अच्छा, इसलिए आप याद भी करा करो और लिखा भी करो। ठीक है बच्चों, ओके, अच्छे रहो, सुरक्षित रहो, बड़ों का कहना मानो और जो है खुश रहो। ओके, थैंक यू।